न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो आज देखते हैं आज की खास खबर, एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की। मुंबई बायकुला में बिल्डिंग की 42वीं मंजिल पर लगी आग। 82 दिनों में 57,000 घरों पर सोलर पैनल। राज्यपाल ने की वन अधिकार अधिनियम 2006 के कार्यान्वयन की समीक्षा। तो देखते हैं खबरें विस्तार से। मुंबई बायकुला में बिल्डिंग की 42वीं मंजिल पर लगी आग। शुक्रवार को बायकुला ईस्ट में BA रोड पर न्यू ग्रेट इंस्टा मिल के पास 7 बिल्डिंग में 27 नंबर में आग लग गई। मुंबई फायर ब्रिगेड ने सुबह 10:45 में लेवल कॉल की घोषणा की। अधिकारियों के अनुसार आग इमारत के भीतर ही सीमित है। घटना के बाद मुंबई फायर ब्रिगेड, पुलिस, बेस्ट, BMC के फायर स्टाफ और 108 एम्बुलेंस सेवाओं सहित कई एजेंसियों को मौके पर भेजा गया। अभी तक किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। आग की एक अन्य दुर्घटना शुक्रवार को रायगढ़ जिले के अक्षी अलीबाग में तट के समीप देखी गई। मुंबई के तट पर गश्त कर रहे ICGS सावित्रीबाई फुले ने स्थिति 190 प्रोग्रेस LT में 31वें IFB में आग देखी। इस घटना की जानकारी देते हुए रायगढ़ SP ने बताया, रायगढ़ जिले के अक्षी अलीबाग में तट से 6-7 समुद्री मील दूर राकेश गन नामक मछली पकड़ने वाली नाव में सुबह करीब 3-4 बजे आग लग गई। भारतीय तटरक्षक बल और भारतीय नौसेना ने नाव से सभी 18 चालक दल के सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया। हालांकि अच्छी बात यह है रही कि सभी मछुआरे सुरक्षित हैं। जहाज ने स्थिति पर प्रतिक्रिया दी और पुष्टि की नाव से सभी मछुआरे क्षेत्र में एक अन्य IFB पर चढ़ गए थे और सुरक्षित थे। जहाज FF ऑपरेशन में लगा हुआ है। अगली खबर, 82 दिनों में 57,000 घरों पर सोलर पैनल। सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने पहले 100 दिनों में लाभार्थियों की संख्या 1.25 लाख तक पहुंचाने और कुल बिजली उत्पादन क्षमता 500 मेगावाट करने का लक्ष्य महावितरण को दिया था, जिसे 18 दिन पहले 82 दिनों में पूर्ण कर लिया गया। यह जानकारी महावितरण के अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र ने दी। उन्होंने बताया कि फडणवीस ने 5 दिसंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। उसके बाद 100 दिन मतलब 16 मार्च तक विविध विभागों के कार्यों का टारगेट निश्चित किया गया। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ लेने वाले घरों की कुल संख्या 6 दिसंबर को 71,437 थी। इसकी बिजली उत्पादन क्षमता 283 मेगावाट थी। 100 दिनों के अभियान में घरों की संख्या 1.25 लाख और उत्पादन क्षमता 500 मेगावाट करने का टारगेट रखा गया। 24 फरवरी तक लाभार्थी घरों की संख्या 1,28,470 और उत्पादन क्षमता 500 मेगावाट हो गई। 82 दिनों में ही टारगेट पूरा कर लिया गया। राज्य भर में नागपुर जिला इस योजना में अव्वल रहा। नागपुर में लाभार्थियों की संख्या 21,027 हो गई है। उसके बाद पुणे, जलगांव, छत्रपति संभाजीनगर, नासिक, अमरावती, कोल्हापुर आदि शहरों का नंबर आता है। योजना के लाभार्थियों को 30 से 78,000 रुपयों तक अनुदान दिया जाता है। अगली खबर है, राज्यपाल ने की वन अधिकार अधिनियम 2006 के कार्यान्वयन की समीक्षा। महाराष्ट्र के राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्रभावी कार्यान्वयन पर जोर देते हुए लंबित व्यक्तिगत और सामूहिक वन अधिकार दावों का शीघ्र निपटारा करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही लाभार्थियों के आधार कार्ड से लिंकिंग, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना में पंजीकरण जैसी प्रक्रियाओं को विशेष शिविरों के माध्यम से पूरा करने का भी निर्देश दिया गया। राज्यपाल ने मुंबई स्थित राजभवन में राज्य के 6 संभागीय आयुक्तों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर वन अधिकार अधिनियम की प्रगति की समीक्षा की। उस बैठक में आदिवासी विभाग के सचिव डॉक्टर विजय वाघमारे, राज्यपाल के सचिव डॉक्टर प्रशांत नारनवरे आदि आयुक्त उपस्थित थे। राज्यपाल ने सभी संभागीय आयुक्तों को वन अधिकार दावों की लंबिता को दूर करने के लिए व्यक्तिगत रूप से कार्य में संलग्न होने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इन दावों के निपटारे की प्रगति रिपोर्ट हर 15 दिन में राजभवन को प्रस्तुत की जाए। साथ ही राज्यपाल ने वन अधिकार दावों को डिजिटलीकरण और स्कैनिंग कार्य शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि वन अधिकार दावों की प्रक्रिया को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सरल और पारदर्शी बनाया जाए, जिससे लाभार्थियों को आसानी हो। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। MNS न्यूजला पुढील वाटचाली स्फूर्त आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।